लाइव है। नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है भाई। हैं? इतनी भयानक ठंड। क्या होगा हम लोगों का? ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे भाई। रिचार्ज जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। हैं? तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो 24 सवाल हम कर चुके हैं सीट में, 24 ही सवाल बाकी हैं। चलो जल्दी से करते हैं बेटा। सवाल नंबर 25, ये बताइए। A certain amount invested at certain rate compounded annually grows to an amount in 7 years which is 1.3225 times 2 what it would have grown in 5 years. What the rate percent? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया था भाई, कि हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब ये जो पैसा है 7 साल बाद बढ़कर इतना हो जाता है जो 5 साल में बढ़ी हुई राशि का 1.3225 गुना है। यानी कि सवाल का मतलब यह है, हमने कुछ पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया, 7 साल बाद जो अमाउंट है वो 5 साल बाद वाले अमाउंट का 1.3225 टाइम्स है। ये मीनिंग है बेटा। 7 साल में बढ़ के धनराशि इतनी हो जाती है जो 5 साल बाद जो अमाउंट है उसका 1.3225 टाइम्स है। ब्याज की दर क्या है भाई? 7 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल में आपका पैसा 1.3225 टाइम्स हो रहा है। तो 1 साल में कितना होगा? अंडर रूट। 1 साल में कितना हो जाएगा? बहुत अलग तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई है इसका अंडर रूट। अब 1.3225 का अंडर रूट क्या आएगा? देखो, 25 है तो 5 आएगा, 132 होता है 11 गुणा 12 यानी कि 1.15। 1.15 तो इसका अंडर रूट आएगा बेटा 1.15, यानी कि 1 साल में आपका पैसा 1.15 गुना हो गया या 115% हो गया। इसका मतलब 115%। तो 100% पे आपको एक्स्ट्रा 15% का ब्याज मिल गया। ये इसका आंसर है, पहला ऑप्शन, ये करेक्ट है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर ये तो बहुत ही आसान सवाल था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 26। आज हमें शीट खत्म करनी है मेरे भाई, जल्दी से। आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का सवाल करेंगे अब हम। एनटीपीसी के पेपर का ये बताओ जल्दी से। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, साधारण ब्याज, आप में से कौन सा ऐसा बच्चा इतना सीरियस है जिसने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करें खुद से जाके? सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी थी, बीच में भी एक आध दिन क्लास ऑफ हो गई थी, आपने किए? प्रैक्टिस किया आपने? हमने आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, है ना, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। टाइम एंड वर्क हमने आपको पढ़ा दिया, पाइप एंड सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दी। इतने सारे जो ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए हैं, तो आपने क्या इनके प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा कि मैं पढ़ाता जा रहा हूं और आप पीछे का भूलते जा रहे हो? मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप प्रीवियस के क्वेश्चंस ना लगाओ। मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो भी ठीक है। मॉक टेस्ट लगाते हैं? मॉक टेस्ट लगाते हैं, कहां से लगाते हैं आप मॉक टेस्ट? भाई, प्रीवियस क्वेश्चन कहां से लाएं यार? तुम्हें कितनी बार बताऊं प्रभाकर कुमार जी, आप कैसे बच्चे हो भाई? हमारी तो जिंदगी बीत गई बताते बताते प्रीवियस के क्वेश्चन कहां से लाएं। 3 है मेरे भाई। या तो आप टेलीग्राम पे प्रीवियस की पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां से सॉल्व करो, लेकिन पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज नहीं मिलेंगी, तो वहां से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पीडीएफ से नहीं कर सकते। दूसरी बात कि भाई आप प्रीवियस की कोई किताब ऑर्डर कर लीजिए और उस प्रीवियस की बुक से सॉल्व करो।
ये रही प्रीवियसर के क्वेश्चंस की बुक, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। 8000 क्वेश्चन है प्रीवियसर के 8000 सवाल हैं चैप्टर वाइज। कहां से लाएंगे? यहां से लाओगे। पता नहीं तुम कैसी बातें पूछते हो। ये प्रीवियसर के 8000 क्वेश्चंस हैं, लगाओ इनको चैप्टर वाइज। प्रीवियसर के लगा लो। तो देखिए, ये आपको पता है कि हमारी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, टेस्ट रैंकिंग, जितना हमने इस पे फ्री आपको प्रीवियसर लगाने के लिए दे रखा है उतना कहीं है ही नहीं। आप यहां पे जाइए फ्री टेस्ट में, मैथ्स बूस्टर है। कौन से चैप्टर के आपको प्रीवियसर लगाने भाई? चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर के लगाने आपको बताओ। यहां पे सब मिलेगा। टाइम एंड वर्क के लगाने, लो टाइम एंड वर्क के 6 टेस्ट हैं, लगाओ। 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट हैं, लगाइए। आप यहां पे जाइए भैया, मॉक टेस्ट। आप कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हो? सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो? ये रहा सीएचएसएल। सीएचएसएल के प्रीवियस के 154 टेस्ट फ्री हैं, लगाइए 154 टेस्ट फ्री 2019 से लेकर 2024 तक के। और क्या कर दें, प्रीवियस के अलावा नए टेस्ट लगाने। आप कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करते, बस घुटते रहते हो। नए टेस्ट आपको लगाने प्रीवियस के अलावा, तो 99 में केवल आपको नए टेस्ट मिल जाएंगे लगाने के लिए। हद होती है। केवल क्लास में आना, पढ़ लेना और चले जाना, इतना नहीं, केवल इतना काफी नहीं है। ये तो पूरी दुनिया कर रही है। तुमने अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगाया? केवल मेरे भरोसे जिंदा होने की कोशिश मत करो। तुमने अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगाया? जीरो। तो कैसे नौकरी लगेगी भाई? केवल टीचर के भरोसे थोड़ा ना बैठा जाता है कि हमने बैच ले लिया और बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। बुक का डाउट कैसे सॉल्व करो? डाउट उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ, वहां से सॉल्यूशन देखो। अरे एक आध सवाल में डाउट आएगा, 400 सवाल में से आ गया 2-3 सवाल में डाउट, चलो ठीक है। बुक का सॉल्यूशन भी नहीं आया समझ में, तो उसके चक्कर में क्या 398 सवाल लगाना बंद कर दोगे? ये तो वही बात हो गई, या दौड़ने से आदमी गिर के चोट लग सकते, तो दौड़े ही ना हम। चलिए, तो अब बहाना चाहिए पढ़ाई ना करने का, फिर तुम्हें दूसरों को कहना कि मेरा इसकी वजह से नौकरी नहीं हो। अपनी सिलेक्शन ना होने के तुम खुद ही स्वयं जिम्मेदार हो। ओशो ने साहब कहा, आदमी अपने दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है। तुम बेरोजगार रहोगे, भूखे रहोगे, बुरी जिंदगी जियोगे, उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो कि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। 12,000 रुपए डिपॉजिट किए जाते हैं कंपाउंड टेस्ट पर, वो हर 5 साल में डबल हो जाते हैं। तो पूछे 15 साल में पैसा कितना हो जाएगा? ये सवाल एनटीपीसी के पेपर में आया है। भाई आपने 12,000 रुपए जमा कर दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा है कि पैसा हर 5 साल में डबल हो रहा है। अगर बच्चे पैसा हर 5 साल में डबल हो रहा है, तो पूछा 15 साल में क्या एंड में क्या हो जाएगा? अगर 5 साल में डबल हो रहा है तो 15 साल में क्या आएगा? 3 गुना हो गया टाइम। 5 साल का 3 गुना है, तो भैया ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 गुना। तो 15 साल में आपका पैसा 12,000 रुपए का 8 गुना हो जाएगा। 96,000 रुपीज। ये आंसर है, डी ऑप्शन 96,000। क्लियर है? आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 27। ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 27। 5,000 रुपए कुछ सालों में 16,200 रुपए हो जाते हैं। दिए गए समय के आधे में यह कितना हो जाएगा? इन हाफ ऑफ द टाइम गिवन दिस सम विल बी। आधे टाइम में कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताइए। 5,000 रुपए कुछ साल में 16,200 रुपए हो जाते हैं, आधे टाइम में कितना हो जाएगा? एक बार बताओ, आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया और कुछ टाइम में ये 16,200 हो गया। अगर ये पैसा मैं हाफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करूं, हाफ टाइम के लिए आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया और कुछ सालों में 16,200 हो गया। अगर मैं आधे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करूं तो कितना हो जाएगा भाई? ये मेरे भाई आधे समय में कितने गुना हो जाएगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर 5,000 रुपए कुछ समय में 16,200 हो रहे हैं, तो आधे टाइम में पैसा कितने गुना होगा? कैसे निकालेंगे? अंडर रूट लेके 2 से 2 से काटेंगे 81 बार, ये 25 बार, यानी कि 9/5। यानी कि आधे टाइम के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पैसा 9/5 गुना हो जाएगा। अगर हाफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, आपने इन्वेस्ट कितना किया? 5,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है? 5,000,
तो 5000 कितना बन जाएगा? 9 यूनिट। 9 की वैल्यू 9000। तो अगर आप हाफ टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करोगे तो 5000 रुपए 9000 रुपए बन जाएंगे। ये आंसर है सी ऑप्शन, 9000। गुरुजी मॉक में टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्वेश्चन रह जाते हैं क्योंकि आपकी स्पीड कम है। 100 मॉक टेस्ट, 150, 200, 300, 500 मॉक टेस्ट लगाओ तो सही, तो ही तो आपकी स्पीड मेंटेन होगी। आइए चलिए 28वां सवाल। सेम क्वेश्चन है बच्चों, करके बताओ। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम करके बताइए सीएचएसएल के पेपर का। जल्दी करो, आज हमें सीट खत्म करनी है, जल्दी करो। जैसे मैंने सेम क्वेश्चन 27 में बताया वैसे ही 28वां है, करके दिखाइए बच्चे। आप जितने बच्चे तैयारी करते हैं ना, एक कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत करते नहीं है। 90% बच्चे, 90% बच्चे नौकरी के लिए जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत उस स्ट्रेटजी से, उस प्लानिंग से तैयारी करते ही नहीं हैं। यही सही बात है। सब मेरा ग्रेजुएशन 2026 में जुलाई में कंप्लीट होगा। 2026 एसएससी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं, प्लीज रिप्लाई सर। बिल्कुल एलिजिबल है विमल मिश्रा जी। करो बच्चे। अरे भाई सवाल का जल्दी से करके बताओ, इतना टाइम थोड़ना है। एक सवाल करा दिया, दूसरा करके बताओ फटाफट। कैसे बालक हो भाई यार, इतना फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए। तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी यार, बिल्कुल बेकार आदमी, बिल्कुल बेकार गधे एक नंबर के। 61,800 इस सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, अगला टाइप। आगे चलेंगे, अगला टाइप, और अगला टाइप है मेरे भाई प्रिंसिपल निकालने वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान सुनेगा, और बेस्ट तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। इस सम अमाउंट टू रुपीज 18,600 आफ्टर 3 ईयर एंड 27,900 आफ्टर 6 ईयर एट ए सर्टेन रेट परसेंट पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली द सम इज। यानी कि आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा है। सवाल में यह कहा गया है कि कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से 3 साल बाद 18,600 रुपए हो जाती है। कोई प्रिंसिपल जो है 3 साल के बाद, कोई धनराशि 3 साल के बाद, कोई धनराशि 3 साल के बाद 18,600 रुपए हो जाती है और 6 साल के बाद 27,900 रुपए हो जाती है। यही बात बोली है। तो भाई 3 साल और 6 साल के बीच में 3 साल का गैप है। कोई प्रिंसिपल भी 3 साल बाद 18,600 है, 6 साल बाद 27,900 है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यही 18,600 रुपए, यही 18,600 रुपए अगले 3 साल में 27,900 रुपए हो जाएंगे। बोलो हां कि ना। आप बोलोगे हां जी सर। भाई हो गया ना, 3 साल 3 साल 6 साल। कोई धनराशि 3 साल बाद 18,600 हो जाती है, तो जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। यही 18,600 अगले 3 साल में 27,900 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 6 साल में 27,900 हो गया। धनराशि क्या है आप मुझे बताओ। ब्याज की दर सेम है, 18,600 रुपए 27,900 हो गए, कितने गुना हो गया। मैं अगर आपसे पूछूं 18,600 रुपए 27,900 रुपए हो गया तो कितने गुना हो गया मेरे प्यारे भी, ये बताओ जल्दी से।
ये जाएगा मेरे भाई 83 से 3 बार, 83 से 2 बार, 83 से चला जाएगा 83 से 3 बार, 83 से मेरे भाई ये आपका 2 बार, नहीं 93 से जा रहा है ना 93, ठीक है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर 3/2 हो गया, 3/2 यानी कि 3 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हो गया, तो ये भी तो 3/2 गुना आएगा 3/2। देखो ना 1.5 गुना हो गया, 18,000 का 1.5 गुना 27,600 का 1.5 गुना 900। 3 साल में पैसा 1.5 गुना हो गया, 3/2 गुना, तो ये भी 3 साल में 1.5 गुना होगा। हर 3 साल में पैसा 1.5 गुना हो रहा है। आपको निकालना है प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल का 1.5 गुना, 3/2 गुना ही 18,600 रुपए के बराबर है। बोलो हाँ कि ना, बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं। प्रिंसिपल का 3/2 से गुणा करोगे तो 18,600 आना चाहिए। तो प्रिंसिपल कितना आएगा भाई, 3×18, 3×2=6, 6200 दूनी ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 12,400। तो मूलधन आ गया 12,400 रुपए, और यही सवाल का आंसर है मेरे भाई। बी ऑप्शन यहां से ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। रोहन, क्या प्यारा सवाल है मेरे बच्चे। एक और करो स्टूडेंट ऐसा ही, एक और करो बच्चों ऐसा ही, जल्दी से बताओ। एक और करेंगे, ये बहुत फेमस सवाल है, बस हाँ पेपर में आता है ये, तो कैलकुलेशन बढ़ा सकता है एग्जामिनर। सवाल तो ये आएगा, इस सर्टेन सम ऑफ मनी किसी ब्याज की दर से 7.5 साल में 6400 रुपए हो जाती है। देखो कोई धनराशि, कोई सम ऑफ मनी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7.5 साल में 6400 6400 रुपए हो जाते, कोई धनराशि 7.5 साल में 6400 रुपए हो जाती है, और 15 साल में 8,000 रुपए हो जाती है। अब भैया 7.5 साल में 7.5 साल जोड़ेंगे तभी तो 15 साल आएगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं यही 6400 रुपए, यही 6400 रुपीज अगले 7.5 साल में 8,000 रुपए बन जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। 7.5 7.5 15 साल हो गया, 7.5 साल बाद 6400 हो गया, तो यही 6400 रुपए अगले 7.5 साल में 8,000 रुपए बन जाएंगे। प्रिंसिपल क्या है, तो आप मुझे बताओ 7.5 साल में पैसा कितने गुना हो गया। मुझे यहां से रेट निकालने की जरूरत नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल जाएगा। पैसा कितने गुना हो गया, 6400 से 8,000 हो गया, 16×5 = 80, 16×4 = 64, 5/4 गुना, 5/4 हो गया बेटा, 5/4 गुना। तो 7.5 साल में 5/4 गुना हो गया, तो ये भी 7.5 साल में 5/4 गुना होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि प्रिंसिपल का 5/4 गुना ही 6400 रुपए के बराबर है। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, प्रिंसिपल कितना है, ये आ जाएगा 1280 चौका 4800 और 320, 5120 रुपए, 5120 रुपीज, ये आंसर है 5120। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ये आपका प्रिंसिपल है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आइए 30वां सवाल है, सवाल नंबर 31। ये करो, क्या आंसर है, जल्दी से बताओ क्या आंसर है। 31वां सवाल, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज सम अमाउंट टू 10,890 इन 2 साल एंड टू 11,979 इन 3 ईयर्स द सम इज। बोले कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 साल में 10,890 हो जाती है, कोई धनराशि 2 साल में 10,890 रुपए हो जाती है, और 3 साल में 1179 हो जाती है, यानी कि 2 साल हो गया। इसके 1 साल के बाद, 2 और 1 3, 1 साल के बाद 11,979 रुपीज हो जाती है, 11,979। क्लियर है? आपसे पूछा है राशि ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल बताओ मेरे प्यारे भी, कौन करेगा। कोई प्रिंसिपल 2 साल बाद 10,890 हो जाता है, 3 साल बाद 11,979 हो जाता है। प्रिंसिपल बताइए। अरे
बराबर में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, थोड़ी सी नॉइज आ रही है, कॉपरेट करो भाई। आप बताओ कितने गुना हो गया? 10,890 रुपए 11,979 हुआ, कितने गुना हुआ? अगर आप ध्यान से देखो ये कितना बढ़ गया मेरे भाई, 9 17 में से 9 गया 8 और 8 में से 8 गया 1089 बढ़ गया, यानी कि 10% बढ़ गया, 1.1 गुना हो गया बेटा। ये 10,890 को आपने 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? 100% को 10% बढ़ाओगे 1.1 टाइम्स, 1.1 गुना हो गया, यानी कि एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 गुना हो गया। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1.1 का स्क्वायर। अगर एक साल में आपका पैसा 1.1 गुना हो गया है तो 2 साल में पैसा कितने गुना होगा? 1.1 का स्क्वायर, यानी कि प्रिंसिपल के 1.1 का स्क्वायर 1.21 गुना, प्रिंसिपल का 1.21 गुना 10,890 है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, डेसिमल से यहां पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। 121 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 9 बार। ठीक है जी, यानी कि प्रिंसिपल आपका आ गया 9,000 रुपए। 9,000 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। बेहतरीन सवाल था। सवाल नंबर 32 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 32 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना, ये बताएंगे। सवाल नंबर 33, 33 नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से। करो बच्चों, ये सीजल मींस के पेपर का सवाल है। ये क्वेश्चन सीजल मींस के पेपर का है 2019 का। A sum of money becomes 11,880 after 4 years and 17,820 after 6 years on compound interest. The interest is compounded annually. What is the half of sum? बढ़िया सवाल है। बोला है कोई धनराशि 4 साल में 11,880 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि 4 साल में 11,880 रुपए हो जाती है, ठीक है, और 6 साल में 17,820 हो जाती है। तो 4 साल और 2 साल, 6 साल का गैप है। कोई धनराशि 4 साल में 11,880 हो जाती है मेरे भाई, और 2 साल बाद हो जाती है 17,820 रुपए, 2 साल के बाद हो जाएगी कि नहीं? 4 साल बाद 11,880 रुपए, यानी कि यही 11,880 रुपए अगले 2 साल में 17,820 हो जाएंगे। 4 साल 2 साल हो गया 6 साल। तो आपसे पूछा उस प्रिंसिपल का आधा हिस्सा, आपको प्रिंसिपल पूछा है मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ 11,880 रुपए 17,820 रुपए बन गए, कितने गुना हो गया? कितने गुना हुआ? भाग करो, 17,820 को 11,880 से भाग करो, डिवाइड करके पता करते कितने गुना हो गया। पर आप अप्रोक्स देखो ना, 12,000 है, ये 18,000 है, लगभग 1.5 गुना। ये 120 कम है, ये 180 कम है। 120 का 1.5 गुना 180 होता है, बिल्कुल सही, यानी कि 1.5 गुना। 2 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो गया। ये 11,880 का 1.5 गुना है 17,820। अगर 2 साल में 1.5 गुना हो रहा है तो 4 साल में कितना होगा? 2 साल में पैसा 3/2 गुना हो रहा है, तो 4 साल में होगा 3/2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर। क्लियर है? बात आ गई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, 3/2 का स्क्वायर, यानी कि प्रिंसिपल का 9/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 11,880 के बराबर है। तो बताइए कितने गुना? 9 से काटेंगे, 9 कम 9, और मेरे प्यारे भाई यहां पे 2 9 27, 9 2 18, 1320 गुणा 4। तो आ गया प्रिंसिपल की वैल्यू 1320 गुणा 4। ये आपका धनराशि आ गई। सवाल में पूछा इसका आधा, सवाल में इसका आधा पूछा है, तो 1320 का दुगुना 2640। 2640 आंसर है, 2640। 2640। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है दोस्त? क्यों नहीं समझ में आई है? ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस टाइप के सवाल करने पड़ेंगे। बहुत फेमस टाइप है, आगे आ जाना। चलो
लास्ट पूछूंगा आपसे इस टाइप का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 34 बनाइए। इस टाइप का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 34। ठीक है वर्षा। अच्छा, जैसे ये तो खैर बड़े चैप्टर हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एस आई सी आई। तो जैसे छोटे चैप्टर होते हैं, पार्टनरशिप, एवरेज, ये सब छोटे चैप्टर है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो क्या आपने पार्टनरशिप और एवरेज छोटे चैप्टर के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके देखे? अगर तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होते मन से, या आपने वेबसाइट से जाके क्विज सॉल्व किए होते, क्विज लगाए होते, या आपने मॉक टेस्ट लगाए होते, तो आपको पता चलता कि मैंने कितना डिटेल में आपको पढ़ाया है। 99% सवाल आपको देखने से यह पता लगता कि यार ये भी मैंने सीट में किया हुआ, ये भी सीट में, ये भी सीट में, वो कि हर टाइप का सवाल शीट में है, हर टाइप का। बताओ जल्दी से। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8,000 इन 2 ईयर एंड 27,000 इन 5 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल। बोला है कोई धनराशि, कोई प्रिंसिपल 2 साल में 8,000 रुपए हो जाता है। ये प्रिंसिपल 2 साल में 8,000 रुपए हो जाता है, और 5 साल में 27,000 रुपए हो जाता है। यानी कि यही 8,000 रुपए अगले 3 साल में, यही 8,000 रुपए जो हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स में 27,000 रुपीज हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। क्लियर है कि 2 और 3 5 साल हो गया। यानी कि मेरे प्यारे में 3 साल में 8,000 रुपए 27,000 रुपए बन गए, यानी कि 3 साल में 27/8 गुना हो गया 3 साल में आपका पैसा। तो 3 साल में पैसा 27/8 गुना हो गया, तो 1 साल में क्या आएगा? क्यूब रूट। 27/8 का क्यूब रूट आएगा बेटा 3/2। 1 साल में आपका पैसा 3/2 टाइम्स हो गया 1 साल में। तो 2 साल में कितना होगा मेरे भाई? 3/2 का स्क्वायर, 9/4। ये आपको निकालना पड़ा। कितना अच्छा सवाल है। 8,000 27,000 रुपए हो गए, 27/8 गुना हो गया। 27,000 को 8,000 से भाग दिया। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्क्वायर 9/4। यानी कि प्रिंसिपल का 9/4 ही 8,000 रुपए के बराबर है। प्रिंसिपल का 9/4 ही। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4/32,000/9 रुपए। ये प्रिंसिपल आ गया मेरे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, तो 9 × 27 और 5 × 9 × 45, ये 35555.55 रुपीज। क्लियर है बच्चों? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे प्रिंसिपल निकालने वाला? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? बताओ, प्रिंसिपल निकालने वाला। ठीक है, कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने इस टाइप के आपको? 1 2 3 4 5, 5 सवाल करा दिए। अब भी ना करोगे तो धिक्कार है भाई तुम पे। फिर अगर 5 सवाल करने के बाद भी आप नहीं सीखते तो भाई धिक्कार है फिर। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप है बच्चे, और इस टाइप पर हम लोग 4 सवाल करेंगे। चलिए, अगला टाइप। हाँ जी, इजी है ना? चलो ध्यान सुनिएगा। देखो, ये वो सवाल है मेरे प्यारे में जिसमें प्रिंसिपल नहीं पूछा जाएगा, केवल अमाउंट से, या तो अमाउंट पूछा जाएगा या सीआई पूछा जाएगा। अगर आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब यह होता है कि 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है, अमाउंट्स कितने गुना हो रहा है पिछले साल से, सब कुछ आप कर लोगे। जैसे देखो, कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से 3 साल में बढ़कर 6500 रुपए और 4 साल में 6760 हो जाती है, 2 साल के बाद वह धनराशि क्या होगी? सर बोला कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से 3 साल में 6500 रुपीज हो जाती है, और ये अमाउंट 4 साल में, ये 4 साल में 6760 रुपए हो जाता है। कोई धनराशि 4 साल में 6760 रुपए हो जाती है। 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी? यानी कि आपसे 2 साल के बाद अमाउंट पूछा है, यह धनराशि 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी? आपको 3 साल बाद अमाउंट दिया है, 4 साल बाद अमाउंट दिया है। ऐसा क्या है रोहन?
सर मुझे रिकॉर्डेड 1.5 आवर की वीडियो में 4-5 आवर लग जाते हैं। भाई कैसे बच्चे हो तुम, ऐसे तो बेटा कभी नहीं कर पाओगे हैं? इस हिसाब से जीएस की 1 घंटे की वीडियो को याद करने में तो आपको 15 दिन लगते होंगे, जीएस के 1 घंटे के रिकॉर्डेड क्लास के कंटेंट को याद करने में। बेटा बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास लेते हैं लेकिन वो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं 2x 3x की स्पीड में, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत स्लो पढ़ाता हूं। स्लो नहीं पढ़ाऊंगा तो कचरा गैंग जो है, इतना सारा कचरा इकट्ठा हो रखा है, इसको समझ कैसे आएगा। मुझे अपनी स्पीड बहुत कम रखनी पड़ती, एक एक टाइप के कई सवाल करवाने पड़ते हैं। लेकिन जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं बच्चे, वो 1 घंटे के लेक्चर को 30-35 मिनट में कर लेते हैं मैक्सिमम, 1 घंटे के लेक्चर को। अक्षय भाई लास्ट चल रहा है बेटा, 15 दिन की बात और है, तुम अपने घर हम अपने घर। ठीक है जी, चलो अक्षय सवाल करके बताओ। 2 साल बाद अमाउंट आपसे, 3 साल बाद अमाउंट 6500 है, 4 साल बाद 6760 है, 2 साल बाद अमाउंट पूछा है, करिए। तो यहां पे आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना मेरे प्यारे भाई, यहां पे आपको अमाउंट, आपको पता है कंपाउंड टेस्ट में जो अमाउंट है जीपी में होते हैं। अगर 6500 रुपए 6760 हो गया तो कितने गुना हुआ भाई, भाग दो ना। 6760 को 6500 से भाग देंगे मेरे प्यारे, डबल, एक जीरो से जीरो 26 से जाएगा बेटा, ये 26/25 गुना, 26/25 गुना हो गया। तो ये भी मेरे दोस्तों 26/25 गुना होगा, ये भी 26/25 गुना होगा। लेकिन 2 साल बाद जो भी अमाउंट है उसका 26/25 गुना 6500 है, 26/25 गुना 6500 के बराबर है। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा ये, 26 दूनी 52, 13, 26 पंजे, ये आ जाएगा। 2 साल बाद अमाउंट आएगा 25 गुना 6250, 6250 आंसर है सी ऑप्शन, 6250 हो चुका है। ज्योति सही से देखो, ठीक है आगे चलते हैं जल्दी से। कहां गया, 36वां। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल था बच्चों, ये वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का। बताइए, ए मैन इन्वेस्ट 5000 फॉर 3 ईयर एट कंपाउंड टेस्ट। कोई आदमी 5,000 रुपए जमा करता है 3 साल के लिए कंपाउंड टेस्ट पर, 1 साल के बाद पैसा 5450 हो जाता है, 3 साल बाद व्हाट विल बी द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर। 3 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा भाई। एक आदमी ने 5,000 रुपए जमा कर दिया, 5,000 रुपए, ठीक है। ये 1 साल के बाद 5450 रुपए बन गया अमाउंट, 5450। तो सवाल में आपसे पूछा है 3 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा, 3 साल के एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है, ये बताइए। 5,000 रुपए 5450 बन गया मेरे भाई। तो आपको कितना ब्याज मिल गया मेरे प्यार भी बताइए, कितना ब्याज मिल गया, 9%, 9%। 5,000 रुपए का प्रिंसिपल 5450 बन गया, तो आपको 450 ब्याज मिल गया 5,000 पर। 5,000 का 450 कितना होता है बेटा, 9%। कोई भी दिमाग में कर सकता है, 9% आपको ब्याज मिल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा 3 साल बाद अमाउंट, 3 साल बाद अमाउंट आपसे पूछा है मेरे भाई, अमाउंट। अभी ऑप्शन देखो, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, ये ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मैं अप्रोक्स भी कर सकता हूं, जैसे 9% ब्याज मिलने का मतलब ये 1.09 गुना हो गया, 1.09 टाइम्स हो गया। 5,450 को 5,000 से भाग करोगे। अब ये 1 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद पूछा है, 2 साल का गैप है, 2 साल में क्या आएगा, 1.09 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 1.09 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 साल बाद अमाउंट क्या आएगा, 5,450 का 1.09 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 1.1881, ये आ जाएगा मेरे भाई, क्लियर है। 5,450 को 1.1881 से, यानी कि लगभग 1.2 से गुणा करेंगे, लगभग 1.2 से, तो 6,000 से तो क्रॉस हो जाएगा, 7,000 क्रॉस नहीं होगा। अगर 5,450 को 1.1881 1.2 से भी गुणा करें तो कितना आएगा, 6,000।
450 का 1.2 गुना 540, यानी कि 6540 से कम रहेगा। 6540 से कम पहला ऑप्शन है, तो अप्रोक्स पहला ऑप्शन आएगा 6475 अप्रोक्स। ठीक है मेरे भाई, कर लोगे? आंसर है इस सवाल का ए ऑप्शन। 5450 को 1.09 का स्क्वायर, 1.09 का स्क्वायर क्या होता है, 1.1881 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। हमें लगता है आप कर लोगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है भाई 37, बताएं। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए की धनराशि किसी ब्याज की दर से 8 साल में 7200 रुपए हो जाती है, जब ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है। बोला इसी ब्याज की दर से 4 साल में 6550 पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, कौन करेगा। सवाल बोला है 5,000 रुपीज एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल में 7,200 हो जाते हैं, जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। तो मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं कि 8 साल में, हम ये कह सकते हैं कि 8 साल में 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज 7,200 हो जाते हैं। तो बताओ कितने गुना हो गया। ये मेरे भाई 2 जीरो से कट गया, 5 से काट लो, 36/25 गुना। ये 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 4 साल में कितने गुना होगा मेरे भाई, 4 साल में पैसा कितने गुना आएगा, √6/5 गुना। 4 साल में आपका पैसा 6/5 गुना हो जाएगा 4 साल में। सवाल में यह पूछा है कि बताओ कंपाउंड टेस्ट कितना होगा, 6550 रुपए पर 4 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट थे। तो सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखा है, लेकिन समय कर दिया 4 साल। अगर ब्याज की दर सेम है, 8 साल में पैसा 36/25 गुना हो रहा है। अगर 8 साल में पैसा 36/25 गुना हो रहा है, तो 4 साल में पैसा कितने गुना हो जाएगा, √6/5 गुना हो जाएगा 4 साल में। इसका मतलब यह है कि मेरे भाई अगर आपने 5 यूनिट इन्वेस्ट किया है, तो 4 साल में 6 बन जाएगा, तो आपको 1 यूनिट क्या मिल जाएगा, ब्याज। अगर आपने 5 यूनिट इन्वेस्ट किया तो ये 6 यूनिट बन जाएगा, आपको 1 यूनिट ब्याज मिल जाएगा। आपने कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 6550 रुपए, तो 5 की वैल्यू 6550, 6550 रुपए है। तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 5 की वैल्यू 6550, 5 से भाग करेंगे, 1 की वैल्यू 1310 रुपए। तो 1310 रुपए मेरे बच्चों आपको यहां से कंपाउंड टेस्ट मिलेगा, बी ऑप्शन। 1310 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। 1310 कर पाओगे। सीपीओ के पेपर का सवाल था मेरे बच्चों ये। आगे चलेंगे नेक्स्ट। सवाल नंबर 38 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 38 ऐसा ही खुद से ट्राई करेंगे। 39 ये बताएंगे बच्चे। सवाल है आपके सामने 39, बताओ। 38 खुद से ट्राई करना, ऐसा ही आप मुझे करके दिखाएंगे। 39 अब जल्दी करेंगे। 39।
कर पाए? नहीं। चलो, आपको मैंने टाइम दिया सोचने समझने के लिए, आप फिर भी नहीं कर पाए, तो बताओ कैसे बच्चे हैं आप। 4800 रुपए 2 साल 8 महीने में 7500 रुपए हो जाते हैं किसी ब्याज की दर से। तो 19,200 रुपए कितने टाइम में 37,500 रुपए हो जाएंगे यदि सेम दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सुविधित, यानी कि ब्याज की दर सेम रहती है। अगर बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम रहेगा। आप मुझे एक बात ये बताओ कि 4800 रुपए 7500 रुपए बन गए, कितना टाइम लगा? 2 साल 8 महीने। 2 साल 8 महीने में। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि कितने गुना हो गया भाई? ये 0 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे, 75 25 बार 48 16 बार 25/16 गुना। तो ये 25/16 गुना हो गया 2 साल 8 महीने में। ठीक है, सवाल में कह रहा कि उसी ब्याज की दर से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा। 19,200 रुपए 37,500 कितने सालों में हो जाएंगे? तो 19,200 रुपए 37,500 रुपए हो गए तो कितने गुना हुआ? 2 0 कटेगा, उसके बाद 3 से 125 बार 192 64 बार 125/64, तो 125/64 गुना हो गया। 125/64 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? बस ये सवाल था। रेशो ले लो, 64 100 जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। 125/64 गुना होने में, तो मेरे भाई ये 5/4 का स्क्वायर है, 5/4 का क्यूब है। अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा, मैं अगर आपसे कहूं 5/4 गुना होने में कितना समय लगेगा, अंडर रूट ले लेंगे इसका, तो समय आधा लगेगा, 1 साल 4 महीने। 2 साल 8 महीने का आधा 1 साल 4 महीने। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही हो जाएगा कि नहीं? अंडर रूट ले लिया। अब ये पावर 3 हो गया मेरे भाई, ये 5/4 का क्यूब हो गया पावर 3। तो पावर 3 होने में समय भी तो 3 गुना लगेगा, 3 गुना समय लगेगा, 3 गुना। 1 साल का 3 गुना 3 साल, 4 महीने का 3 गुना 12 महीने। अच्छा, 12 महीने भी 1 साल होता है, 3 साल जमा 1 साल 4 साल, तो 4 साल इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। सवाल ये 39 था। ऐसे ही बच्चों हम यहां पे सवाल अब करेंगे 40। ये बताइए, द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ए सर्टेन रेट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एक्स फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 770 एंड 847, फाइंड द सम ऑफ मनी एक्स। सवाल में बोला है कि जब ब्याज एक निश्चित दर पर गणना की जाती है, एक निश्चित राशि पर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब कैलकुलेशन की जाती है एक्स रुपए पर, दूसरे साल और थर्ड ईयर का ब्याज दिया है। आपको सेकेंड ईयर का ब्याज दिया है 770 रुपए, आपको थर्ड ईयर का ब्याज दिया 847 रुपए, थर्ड ईयर का ब्याज 847 रुपीज थर्ड ईयर का। और आपसे सवाल में पूछा है एक्स का मान क्या है मेरे भाई, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा है एक्स रुपए पर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेकेंड ईयर का ब्याज 770 है, थर्ड ईयर का ब्याज 847 है, एक्स बताओ। तो मैं आपसे पहले यह पूछूं कि फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या होगा। फर्स्ट ईयर का ब्याज मैं आपसे पूछूं, फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या होगा ये बताना जरा। आपको एक बात पता है, इस कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो ब्याज हैं वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। आप ये बताओ, इस 770 से 847 से कितने गुना हो गया, जल्दी से बताना। 847 को अगर 770 से भाग दूंगा तो 77 से 11 बार 1.1 बार चला जाएगा, बटे 10 में 1.1 गुना हो गया, 1.1 गुना। तो मेरे भाई यानी कि ये भी 1.1 गुना होगा। अब किसकी 1.1 में गुणा करें कि 770 आ जाए 700 रुपए, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है 700 रुपए है। फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है मेरे भाई 700 रुपीज है, फर्स्ट ईयर का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज। आप बताओ, अगर कोई पैसा एक साल में 1.1 गुना हो रहा है, यानी कि 110%, तो ब्याज की दर कितनी है? 10% पर एनम। अगर आपसे यहां ब्याज की दर पूछेगा तो 10% आएगा।
770 से 847 हो गया, 1.1 टाइम्स, तो ये भी 1.1 टाइम्स हो गया, 700 का 1.1 टाइम्स 770 आपसे। लेकिन फर्स्ट ईयर का ब्याज नहीं पूछा, आपसे पूछा प्रिंसिपल। आप बताओ, मैंने सिखाया है जो फर्स्ट ईयर में ब्याज है, हमने क्या सिखाया, मैंने आपको यह सिखाया है फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। फर्स्ट ईयर में मेरे प्यारे भाई ब्याज कितना, 700 रुपए, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, या फिर मैं ये कहूं ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल X रुपए है तो पहले साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा, पहले साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा। और पहले साल आपको ब्याज मिला कितना है, 700 रुपए। अगर आपका ब्याज की दर 10% है तो फर्स्ट ईयर में आपको 700 रुपए ब्याज मिला, तो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा मेरे भाई। बात समझिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है, पहले साल में CI बराबर होता है, ब्याज की दर 10% है, तो पहले साल प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू कितने, 7000, 7000 का 10% 700 होता है, प्रिंसिपल 7000 रुपए, ये आंसर है बी, 7000। 1.1 गुना, अगर कोई 1.1 गुना हो रहा है बेटा, यानी कि 110%, 110% मतलब ब्याज 10% है, 10% बढ़ गया है। गौरव वर्मा जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं जानते क्या आप लोग? चलिए बताओ, 41। करिए भैया। अब यहां से अगला टाइप आ गया मेरे भाई, नेक्स्ट टाइप, ये बताओ नेक्स्ट टाइप। What will be the present value of 13,230 due 2 year hence when the interest is compounded at the rate of 5% per annum? क्या आप इस सवाल समझ पाए? यदि ब्याज की दर 5% पर एनम से संयोजित किया जाता है तो 2 साल बाद दे 13,230 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा? यानी कि आप ये समझो कि किसी प्रिंसिपल पर हर साल 5% ब्याज लगता है, और 2 साल बाद जो ड्यू डेप्ट हो जाएगा, 2 साल बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो 13,230 रुपए हो जाएगा, 2 साल बाद अमाउंट। तो बताइए उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्या है? भाई इससे आसान टाइप तो कोई बनता ही नहीं है। आप खुद सोचो, अगर ब्याज की दर 5% है यानी कि 1/20, 5% की फ्रैक्शन लो 1/20, इसका मतलब यह है कि अगर आज आप 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल के बाद 21 बन जाएगा। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का क्या होगा मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर, यानी कि 441/400। यानी कि अगर आज कोई प्रिंसिपल 400 है, 400, तो 2 साल के बाद वो 441 अमाउंट बन जाएगा, जबकि 2 साल बाद ड्यू डेप्ट कितना है, 13,230 रुपए। मतलब कितने गुना, तो 441 का मेरे प्यार भी साफ साफ दिख रहा है, ये 30 टाइम्स है, 30 गुना। तो प्रेजेंट वैल्यू भी 400 का 30 गुना होगी, 12,000 रुपए। 12,000 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन, 12,000 रुपए। बात खत्म, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये टाइप इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ये वाला करके बताओ मेरे भाई। करिए। A certain sum amounts to 280900 in 2 year at 6% per annum interest compounded annually, the sum is। बोला है कोई धनराशि 2 साल में 280900 हो जाते, बताओ धनराशि क्या है? देखो ये 2 साल बाद अमाउंट है, तो प्रिंसिपल तो इससे कम होगा ना, ये दोनों तो आंसर है ही नहीं, आंसर इन दोनों में से होगा। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 6% है, यानी कि मैं कह सकता हूं 3/50। ब्याज की दर अगर 6% है तो इसका मतलब यह है कि आप 50 इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद 53 अमाउंट हो जाएगा, 1 साल में। तो 2 साल में कितना होगा बेटा, 2 साल में हो जाएगा स्क्वायर, 3 साल में क्यूब, 4 साल में पावर 4। तो 50 का स्क्वायर 2500 और 53 का स्क्वायर 2809। यानी कि अगर 2500 प्रिंसिपल इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल बाद अमाउंट 2809 हो जाएगा, 2 साल के बाद।
प्रिंसिपल अगर 2500 है तो 2 साल बाद अमाउंट 2809 हो जाएगा। बताओ कितने गुना? 100 गुना। ये 100 गुना हो गया। तो प्रिंसिपल भी 2500 का 100 गुना होगा। 2.5 लाख। 2.5 लाख आ गया प्रिंसिपल। कुछ भी नहीं है। ये देखिए एनटीपीसी का, अगर पहले साल के लिए 2%, दूसरे साल के लिए 3%, तीसरे साल के लिए 4% ब्याज की दर है, तो 3 साल में कितनी राशि 5,000 रुपए हो जाएगी? हाउ मच मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 5,000 इन 3 years? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2, 3 and 4% फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर। आप मुझे बताओ, मान लिया पी रुपए, मान लिया पी रुपए का प्रिंसिपल 3 साल के बाद 5,000 रुपए हो जाएगा। ब्याज की दर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3% है, तीसरे साल 4% है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना। अगर आपका प्रिंसिपल पी रुपए, पहले साल आपको 2% ब्याज मिलेगा। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% पे 2% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 102%। 102% का मतलब 1.02। फिर अगले साल आपको 3% ब्याज मिलेगा। 100% पे 3% ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 103%। 103% मतलब 103/100, 1.03। तीसरे साल आपको 4% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 104%, 1.04। ये होगा 3 साल के बाद अमाउंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा। और 3 साल बाद अमाउंट कितना है? 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। बस हो गया। आपसे सवाल में क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, ये नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां देखो ऑप्शन गलत टाइप है। 1.02, 1.03, 1.04, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पहला ऑप्शन ठीक है इस सवाल का। अब इस सवाल का पहला ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए बिल्कुल हो जाएगा मनीष कुमार जी। 5,000/1.02 गुणा 1.03 गुणा 1.04, ये इस सवाल का आंसर है। और ये रेलवे एनटीपीसी का सवाल है। तो मैं आपको एसएससी के भी क्वेश्चन कराता हूं, पुलिस के भी और एनटीपीसी के भी। ये बताइए 44, जल्दी से करना। 2 साल के लिए कंपाउंड टेस्ट 4,180 है, ब्याज की दर 20% है। तो बताओ प्रिंसिपल क्या है? इस सवाल में कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए। सवाल का डाटा आसान है। अगर देखो सवाल का डाटा आसान है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रेशियो भी लगा सकते हो। आप मुझे खुद बताओ, अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल में आपको कितना कंपाउंड टेस्ट मिलेगा? 20 और 20 का सक्सेसिव, 20 + 20 + 20 गुणा 20/100। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 44%। अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल में आपको 44% ब्याज मिलेगा। जबकि 2 साल में कंपाउंड टेस्ट कितना है? 4180 तो आपसे पूछा प्रिंसिपल, यानी कि आपसे 100% की वैल्यू यहां पे पूछे। 100% की वैल्यू बताओ कितने गुना है? 22 दूनी 44, 22 से कम 22, बचेगा 19, 22 निम्मा 198 है भाई। तो यानी कि 95 टाइम्स है, 95 टाइम्स। तो 100% की वैल्यू भी 95 टाइम्स होगी, 9500। तो प्रिंसिपल है 9500 रुपए, सी ऑप्शन। 9500 इज द प्रिंसिपल। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो ये क्वेश्चन 44 था। ये था इजी डाटा का। लेकिन अगर डाटा इस तरीके का आ जाएगा तो कैसे करेंगे? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकिन इस तरह का डाटा आ जाएगा। यस गोलू कुमार, तो कैसे करेंगे?
एक राशि पर 16 सही 2/3% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 6350 है। उस राशि का उसी दर से 5 सही 2/3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये सवाल है मेरे भाई यहां पर। सवाल पढ़ लिया आपने? देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 16:2/3% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 6350। आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा क्या, बता दो चुपचाप सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम धनराशि पर। भाई पहले प्रिंसिपल तो पता चले, रेट मुझे पता है, टाइम मुझे सवाल में दिया है, तो मुझे यहां से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 16:2/3% है, यानी कि 1/6 ब्याज की दर है, 16:2/3%, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर ब्याज की दर बच्चे 16 सही 2/3% 1/6 तो इसका मतलब है आप 6 इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद वो 7 अमाउंट बच जाएगा। ठीक है, तो 3 साल में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 साल में आपका पैसा प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो का आएगा, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर डाटा ऐसा है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करेंगे, यहां फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं हम। 16 सही 2/3% यानी कि 1/6 हो गया ब्याज की दर, तो 1 साल में 6 इन्वेस्ट करोगे 7 हो जाएगा। 3 साल में कितना, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 216 है तो 3 साल बाद अमाउंट 343 हो जाएगा। प्रिंसिपल 216 से अमाउंट 343 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? ब्याज कितना मिला? तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, 343 में से 216 घटाओ 127, 343 में से 216 घटाओ 127, 127 की वैल्यू कितनी है? 6350 रुपीज, 6350 रुपए। बताओ कितने गुना? 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, 50 गुना, 50 टाइम्स हो गया मेरे बच्चों, ये 50 गुना। अगर ये 50 गुना हो रहा है तो यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है, जो समय, वो भी 216 का 50 गुना आएगा। ये आएगा मेरे दोस्तों आपका प्रिंसिपल। अगर आपसे सवाल में केवल प्रिंसिपल पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन सवाल में यहां एक लेवल आगे बढ़ गया, बोला है सिंपल इंटरेस्ट बताओ हमें। तो अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल ये रहा गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। रेट क्या है बेटा? रेट तो वही है, ब्याज की दर सेम रखना है। ब्याज की दर कितना है? 16 सही 2/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16 सही 2/3%, 1/6, 1/6 ब्याज की दर आ गया, गुणा टाइम। टाइम कितना है भाई? टाइम है 5 सही 2/7, 5 सही 2/3 साल। तो 3 पंजे 15, 2 17, 17/3 साल, 17/3 साल आपका टाइम आ गया। ये आ गया मेरे भाई। 6×3 = 18 से मेरे दोस्तों 12 बार जाएगा, 12 गुणा 50 600, 600 गुणा 17, 17 छिक्का 102, 10,200 रुपए। 10,200 रुपए इस सवाल का आंसर था। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट है। कर लोगे? ठीक है ज्योति, चेक करता हूं। ठीक है जी, 10,200 रुपए ये आ जाएगा इस सवाल का आंसर। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आ गया है। ठीक है भाई, एक बात ये भी जानो आप, एक बात यहां से ये भी समझना मेरे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, बहुत प्यार से आप समझना। अगर जैसे मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। अब यहां पे टाइम है 5 सही 2/3 साल, यानी कि 17/3 साल। यानी कि जो भी आंसर आएगा मैं देख सकता हूं 17 का मल्टीपल आएगा। 17 से ना ये कटता है, ना 17 से ये कटता है, 17 × 4 = 68, ये भी नहीं कटता, तो ये अकेला ऑप्शन 17 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो मैं इस सवाल को केवल ऑप्शन से भी कर सकता था, केवल ऑप्शन से। अब बात क्लियर होगी भाई? 2 साल राहुल जी, 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर है 46, ये बताइएगा।
₹7,500 2 साल में 8,748 हो जाते हैं। ठीक है, पहले की ब्याज दर की डबल दर से 4 सही 3/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सवाल में आपसे पूछा है, वॉट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4:3/5 ईयर एट डबल द अर्लियर इंटरेस्ट रेट। कुछ नहीं मेरे भाई, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखिए, मुझे यहां पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, मुझे यहां पे टाइम दिया हुआ है, तो मुझे यहां से ब्याज की द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सवाल में यह दिया है कि ₹7,500 ₹7,500 2 साल में 8,748 हो जाते 2 साल में। अब ₹7,500 इन्वेस्ट करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट पर, 2 साल में 8,748 हो जाते, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2 साल का बच्चों। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसा आएगा मेरे भाई? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा इसका अंडर रूट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से फायदा क्या है? 1 साल के आपको ब्याज की दर पता लग जाएगी। अंडर रूट ले लेंगे, 3 से जाएगा 7500 2500 बार, और 3 से जाएगा मेरे भाई ये 2916। अब 2500 का अंडर रूट 50, 2916 का अंडर रूट 54। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि 1 साल में आपका पैसा 50 से 54 हो जाता है। तो ब्याज की दर कितनी है मेरे भाई? 50 से 54 हो गया, तो 50 पर आपको ₹4 ब्याज मिला। 1/50 2%, 4/50 8%। तो ब्याज की जो दर है वो 8% पर एनम है। लेकिन सवाल तो आगे ना, आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है? ₹7,500 प्रिंसिपल है, लेकिन रेट डबल कर दिया, डबल दी अर्लियर रेट। पिछले ब्याज की दुगनी दर से, पहले के ब्याज की दुगनी दर से। अगर पहले ब्याज की दर 8% थी, तो 8 का डबल लेना है। 8 का डबल 16% ब्याज की दर कर दी, 16% गुणा टाइम। बच्चों टाइम कितना है? 4 सही 3/5 साल, तो 5 चौक 20 और 3 23, 23/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो हमने प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम कर दिया। परसेंटेज से जाएगा 20, 5 से 75 जाएगा बेटा 15 बार, 15 गुणा 16 240 गुणा 23 आएगा भैया, यानी कि 4600 और 920, यानी कि ₹5520। ₹5520 आंसर है, 5520 आंसर, 5520। कर लोगे बच्चों ऐसे सवाल? कर लोगे ना ऐसे सवाल? हैं? हाँ, एक और सवाल कर दे बस। अगला सवाल 47 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 47वां खुद से ट्राई करना। ये बताओ 48वां सवाल जल्दी से करेंगे, 48 नंबर। ये सवाल भी ऐसा ही है, चलो इसे मुझे आप करके दिखाओ जल्दी से। इस सवाल को आप मुझे करके दिखाओ मेरे सामने। इस सवाल को आप मुझे करके दिखाओ।
क्या आ रहा है बच्चों? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक, 562.5 ही आंसर है। जैसे मैंने आपको ये बताया 46 वैसी 47 है, सेम टू सेम 48 है, बस वहां अंडर रूट लेना था, यहां आपको क्यूब रूट लेना है। ठीक है, चलो आज की क्लास इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। ये शीट मेरे प्यारे भाई खत्म हो गई है, अब कल से दूसरी शीट हम शुरू करेंगे।